जब भगवान ने किया है तो भगवान की उम्र थी 5 वर्ष की, पर महाराज जब हुआ है तो भगवान की उम्र थी 7 वर्ष की। 5 या 7 वर्ष के बालक में काम भाव का प्रवेश नहीं होता। इन दोनों प्रसंगों का ये निराकरण है। ये गोपियां क्या हैं? गोपियां हैं जीव। भगवान श्री कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण है ब्रह्म। ये वस्त्र क्या है? वस्त्र है अविद्या। भगवान ने जीव के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया और उन वस्त्रों में ज्ञान भर करके उनको लौटा दिया। आज के बाद कभी भी भूल कर भी ये गलती मत करना कि जमुना जी में नग्न होकर के स्नान मत करना। गोपियों ने कहा ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि कभी भूल कर हम जमुना जी में नग्न स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तुमने कात्यायनी देवी की पूजा की है ना? कात्यायनी देवी मेरी कुलदेवी है। मेरी कुलदेवी का पूजन तुम लोगों ने किया है तो तुम्हारे मन की जो इच्छा है, तुम्हारी जो कामना है, तुम्हारी जो भावना है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारी उस कामना की पूर्ति करूंगा। इस प्रसंग के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। एक दिन गाय चराते चराते मथुरा के समीप पहुंच गए दोनों भाई कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को लेकर के। ग्वाल वालों ने कहा भैया आज हमें भूख लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कहा तुम एक काम करो, यहां मथुरा में कुछ ब्रह्मवादी ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञ में जाओ और वहां से भोजन की सामग्री मांग करके ले आओ। गोपगण गए, जाकर के निवेदन किया कि यहाँ मथुरा के समीप ही गाय चराते चराते हम लोग आ गए हैं कृष्ण बलराम के साथ और उन्होंने कुछ भोजन की सामग्री मंगाई है। तो उन ब्राह्मणों ने अज्ञानता के कारण उन गोपों को वापस लौटा दिया। लौट करके गए, समाचार सुनाया, फिर से उनको भेजा गया, लेकिन अब की बार ये कहा गया कि अब की बार तुम ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ। ब्राह्मण पत्नियों के पास में पहुंचे हैं गोपगण और ब्राह्मण पत्नियों ने जब ये सुना कि कृष्ण बलराम दोनों मथुरा के समीप आ गए हैं, उन्हें भूख लगी है, भोजन की सामग्री मंगा रहे हैं, तो अपने अपने पात्रों में भोजन की सामग्री को सजा करके चल पड़ी है श्री कृष्ण और बलराम को भोजन कराने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी उन गोपियों पर कृपा की, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। तो आज उन गोपियों को भक्त शिरोमणि की पदवी प्राप्त हुई है। भक्त शिरोमणि कही जाती है ब्रज की वह गोपियां। परीक्षित एक दिन की बात है, भगवान सायंकाल गाय चरा करके लौट रहे गौचारण से। अब एक विचार कीजिए कि गांव में, जिस गांव में 100-200 घर हो, 500 घर हो और हर एक घर में पकवान बन रहा हो तो सुगंधी दूर तक जाएगी। जब अपने रहने के स्थान जिसे टोला कहते हैं उसके समीप जब पहुंचे भगवान तो बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है। विचार कर रहे हैं क्या हो रहा है, सुगंधी कहां से आ रही है। गायों को खिड़क में किया और जैसे ही प्रवेश किया है अंदर तो देखा कि नए नए पकवान, तरह तरह के पकवान घर में बने हुए रखे हैं। प्रसन्न हो गए, वाह मैया आज क्या कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही है मेरे लिए।
मैया से कहा मैया भूख लगी है, जल्दी दो खाने के लिए। मैया ने कहा दूर हट जा, ये पूजन की सामग्री है, यहां से इधर आ जा। भगवान ने कहा क्यों मैया? अरे ये तो पूजन की सामग्री है, इससे पूजन होगा। तो इधर आ, तू भी नहाया नहीं है, जंगल से आया है गाय चरा करके। बाबा बाहर बैठे हुए थे, मैया ने डांट दिया तो रोते रोते मैया के पास, बाबा के पास पहुंचे। बाबा ये भोजन की सामग्री किसके लिए बन रही है, किसका पूजन होगा, और मैया ने हमें क्यों नहीं दिया कुछ खाने के लिए? नंद बाबा ने कहा बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्तमूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बेटा भगवान इंद्र जो है वो मेघों के स्वामी हैं, वही समस्त प्राणियों को, समस्त जीव जंतुओं को शीतलता प्रदान करने वाला जल प्रदान करते हैं, वही इस जल को बरसाते हैं। और हम लोग ये तैयारी जो कर रहे हैं ना, इंद्र भगवान के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। बाल कृष्ण लाल प्रभु ने कहा बाबा एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि इंद्र मेघों के स्वामी है, जीवों को जल देने वाला, जीवों को तप्त करने वाला जल देते हैं, बिना उनके जल नहीं मिलेगा। एक बात आपसे पूछूं? हाँ बेटा बोलो। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा प्राणी अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है और अपने कर्म के अनुसार मर जाता है, और इसके कर्म के अनुसार ही दुख सुख भय मंगल इन निमित्तों की प्राप्ति होती है। इसमें इंद्र क्या करेगा? नहीं बेटा, हम बहुत प्राचीन काल से इंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। बाबा एक बात बताओ, आपने इंद्र को कभी देखा है? बाबा बोले नहीं बेटा, हमने कभी देखा तो नहीं। अरे बाबा, जो देवता कभी आपने देखा नहीं उसकी पूजा करने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? बाबा मेरा एक ऐसा देवता है, ऐसा देवता है बाबा कि तुम उसके सामने जाओगे, भोग लगाओगे, साक्षात तुमको खड़े होकर के दर्शन देगा, और जितनी सामग्री तुमने बनाई है ना, सारी सामग्री को खा जाएगा। जितना भोग तुम उसे दोगे सारी सामग्री का भोग लगा जाएगा। बाबा ने कही बेटा ऐसा कौन सा तेरा देवता? अरे बाबा मेरो देवता है, बा को नाम है गिरिराज। अच्छा ऐसा देवता है तेरो गिरिराज, साक्षात आए कि हमको दर्शन देगो? हाँ बाबा। अब सारे ब्रजवासी 9 नंद, ये नंद बाबा अकेले नहीं, 9 नंद है, 9 भाई हैं, ये 9 नंद इकट्ठे हो गए, सब गोपी ग्वाला सब इकट्ठे हो गए, बलराम जी आ गए। बलराम जी ने नंद बाबा को समझाया, पूतना आदि के जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों को समझाया। बाबा चिंता मत करो, ये जो कह रहा है सही कह रहा है बेटा, इंद्र नाराज तो नहीं होगा। अरे इंद्र नाराज होगा तो हम देखेंगे ना, कैसे नाराज होगा इंद्र? इंद्र हमसे बड़ा थोड़ी है बाबा। और तैयार कर लिया ब्रजवासी, एक कन्हैया की बात मानो, कन्हैया के देवता की पूजा करो। अब जितनी भी भोजन की सामग्री बनाई है अपने अपने छकड़ों में लाद करके, अपने अपने छकड़ों में रख करके गिरिराज की ओर प्रस्थान किया। आइए मन से
हम लोग भी गिरिराज जी की तरेटी में चलते हैं, गिरिराज जी के चरणों में। मैं तो गोवर्धन पूजी ना माने मैं तो गोवर्धन पूजा मेरे वीर ना माने मेरा मनवा गोवर्धन पूजा मेरे वीर ना माने मेरा मनवा भाई माने मेरा मनवा भाई नाई माने तारो मनवा नाई माने मेरा मनवा नाई माने मेरा मनवा नाई माने मेरा मनवा नाई माने तारो मनवा नाई माने मेरा मनवा नाई माने तारो मनवा जो गोवर्धन को जाओ मेरे नाई माने मेरा मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे नाई माने मेरा मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे नाई माने मेरा मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे नाई माने सात शेर की करुण कढ़ैया 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 मैं तो ब्राह्मण हूँ मैं तो ब्राह्मण नौकरी जीवन सफल बनाओ मेरा मन तो जीवन सफल बनाओ
बोलोगे। और भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए एक दूसरा रूप धारण करके मुकुट मुखारविंद पर सुंदर झांकी के रूप में खड़े हो गए और नीचे से नंद बाबा से कह रहे, आओ बाबा लगाओ भोग, ये देखो मेरे देवता। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, बलराम जी, कृष्ण सबने भोग लगायो। सबके सब ब्रजवासी भोग लगा रहे। और कैसा देवता है कि मांग मांग के खा रहे, भोग लगाने के ना तो हाथ में तो छुड़ा ले और खा जाए, ऐसा देवता है। एक रूप ते पूजत है, दूजे ते पूजवान, सहस भुजा फैलाए के, मांग मांग के राज महाराज की जय। महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज, 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 महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। स्वर विश्राम,
नमः अभिषेकं समर्पयामि। अभिषेकान्ते गन्धक्षतपुष्पम् हरि ओम। ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विना श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाजामालुप्ता रुद्रा नवोरोपापार्जन्य। जल से स्नान कराइए। ओम आपो इष्टामयो वस्तान ऊर्जे ददात नामहे रणाय दक्षसे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रम् मनोहरम विलेपनम श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। माथे में लगाइए। चंद्रांते अक्षतान हरि ओम। मां अक्षत को दीजिए रोली का दोनों 1 मिनट में। लो जसोदा मैया अक्षत लगाई। ओम अक्षन्नविष्टावती जोजान्मिन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पमाल्याम् 1 मिनट में लो। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभवमयातानि पुष्पाणि पुष्पोऽहं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यान्ते दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। दुर्वांकुरान बिल्वपत्राणि लो। एक एक बिल पत्र ले लो सभी माताएं ठाकुर जी को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्ते प्रतीक्षादाता। सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि। धूपदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र बोलते रहे भैया। आप श्रीड़ा दे आप। ओम भूर्भुवः स्वाहा सहस्रशीर्षा भरुका सहस्राक्षा सहस्रपाता सबो विपुंष्णसाङ्गुलं मा भरुकै वेदकुं सर्वाण्यदूतान् चक्षवाभ्यां मा उतामृतशेषानो जदन्नेनातिरोति तावान् च महिमातो जायाश्च भरुका पादो शिवस्वाभूतान् पश्यमृतान् दिवि त्रिपादोर्ध्वोदद्भरुकापादो से यावत् पुनः ततो विपन् विक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिभरुका सजातो अचिरपश्चाद्भूम्यतो पुरः तस्माद्यासर्वोतामृतं प्रगदाज्यमापसोस्तोश्चक्रिवाव्या नारण्याग्राम्याश्च तस्मान्यासर्वोतरिचा सामानि चिन्निरे छन्दांसिनिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मान्तजे केचो भयादतः गावो अजनिरे तस्मास्मा जाता अजावयातञ्जनम्बरे वृक्षन् परुकन्यातमृतः तेन देवायन्त सात्यारितश्च यत्पुरुषं ददतो कथिताभ्यकल्पयन्नामुकान्यमस्यासीत् किं भावो किमोरो बाधावचेते ब्राह्मणो च मुखमासीत् भावराजन्याकृतः ओरो तदस्य द्व्याभ्यां शूद्रो अजायता चन्द्रभामनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षुंसिषुणोद्योः समवर्तता पदिवाम्भो विदुषा श्रोत्रा तथा लोकानकल्पयान्न। ओम जत्पुरुषेणाभिका देवाजनवतन्वता वसन्तोष्याशीदाज्याङ्ग्रेकविधवासरद्भिः सप्ताशासन्नपरितस्त्रे सप्तसविदः व्रताः देवान् पुरुकं पशुं माजनेन चितमयजन्त देवस्तानि धर्माणि व्रतमन्यासन्नातेन कम्मयमानः सचन्तग्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं मा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि ददे पदं मा समूढस्य फागुं सुरे स्वाहा। शीघ्राय नमः अभिषेकं समर्पयामि। अश्वपूर्वामृतमध्यवस्थिनाद प्रबोधनीं श्रियं देवी वपय श्रीमां देवी जुष्टां कान्तमेन्नं प्राकारां मात्रां ज्वलन्तीं तप्तां प्रभृतिं पद्मस्थितां पदूर्णां तां यो वपय श्रियं चन्द्रामृभासां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी जुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमां प्रपद्य लक्ष्मीर्मेण सदां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोति जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्लवदश्च फलानि तपसानुवन्तो मायान्तरायां शुभायां लक्ष्मी उपेतवां देवसखा कीर्तिश्च मणिनासा भादरवतो श्रेष्ठेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे चप्तिवासां मलं ज्येष्ठं लक्ष्मीं नास्यामम् अवोतिमसनद्धिं च सर्वं नेणु नैराजगन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामेव पपयश्रीं
मनसा कामाकोतिं वाचा सत्यमसि मयि पशो नाम रूपमन्यस्यामयि श्रीश्रीतामसा कर्तव्येन प्रजाभूतामयि लाम्बधूमालिनीं चन्द्रावरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो भावाद्रां यक्करणीं यष्टिं सुवर्णाय ममालिनीं सूर्यामृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भावः राम आवाजातवेदो लक्ष्मीं प्रभुतं गावोदस्वस्मान् बिन्देयं पुरुषाणां यस्सुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजीवनं सुक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् श्रीकामः सततं जपेत् श्रीबालकृष्णाय नमः महाभिषेकं समर्पयामि। सभी अब पूजन करते रहेंगे। अभिषेक हो गया गिरिराज जी का। हरि ओम माइदम विष्णु विचक्रमे त्रेदानि तदे पदम मा समूर्च भागुं सुरे स्वाहा अग्निर्देवता वातोर देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुओ देवता रुद्रा देवता आदिता देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ये रखा है, सारा चढ़ा दीजिए। गिरिराज जी का पेट बड़ा है, छोटा नहीं। हरि ओम मातुदेयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् घृणोक्ता प्रसीद परमेश्वर। सामग्री नीचे रखते जाइए, भोग लगा करके जल पिलाइए। जल पात्र दीजिए महाराज जी। सीताराम कहाँ है? जल भर के मंगाओ, उससे जल खराब हो गया तुरंत। जल भर के लाओ। हरि ओम अन्नपूर्णे सुधापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य शिक्षार्थम भिक्षाम देवी पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। नीचे और सामग्री रखी हुई है, नमकीन, ये नमकीन वगैरह, हाँ, और सारी सामग्री चढ़ा दीजिए ठाकुर जी को। अमृत नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते ऋतोफलम। कुछ फल निकाल दीजिए, इसमें से फल चढ़वा दीजिए। हरि ओम ओम जाहा बलिर्जाहा फलाक्वाजस्मिनी बृहस्पति बृहस्पतिस्तान वंचन्तो गुंगसः ऋतोफलं समर्पयामि। ऋतोफलान्ते ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते दक्षिणाद्रं कस्मै देवा हविका विधेम। दक्षिणाद्रव्यांते प्रार्थना। हाथ में फूल चावल दो मुख्य यजमान जी के। प्रार्थना करेंगे गिरिराज भगवान से। चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके वंदन। चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके वंदन। चलो चले सब गोवर्धन। जयकारा शेरावाली का।